अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हम लोग इस वीडियो में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जो प्रैक्टिकल लिस्ट उनकी वेबसाइट पे अपलोड की गई कि क्लास 9 और क्लास मैट्रिक में जो है कौन कौन से प्रैक्टिकल्स के फाइनल एग्ज़ाम यानी बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपको दिए जाएंगे, चाहे वो साइंस ग्रुप हो या जनरल ग्रुप हो। ठीक है, साइंस ग्रुप के तो आपको प्रैक्टिकल्स पता है कौन कौन से होते हैं, क्लास 9 के केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर, और मैट्रिक में भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर। ठीक है, और जर्नल में जो है शायद कंप्यूटर हट जाता है और फूड वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, पहले हम क्या है क्लास 9 के प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आपको प्रैक्टिकल दिए जाएंगे। पहला कौन सा है क्लास 9 फिजिक्स का, डिटरमाइन द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, ये आपको करवाया गया होगा। फिर दूसरा कौन सा, डिटरमाइन द डायमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्फीयर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ये दूसरा है। तीसरा कौन सा, फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यानी इसका ऑब्जेक्ट नंबर 4 कौन सा है, टू प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बाय बैलेंसिंग अ मीटर रॉड ऑन वेज। ऑब्जेक्ट नंबर 5 देते हैं, टू शो द रिलेशन between load and extension in length of helical spring on graph। ठीक है, हेरिकल स्प्रिंग वाला आपको एक्सपेरिमेंट है। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 6 कौन सा है, टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड हैवियर देन वाटर बाय आर्शिमीदेस प्रिंसिपल। प्रैक्टिकल नंबर 7 देखते हैं कौन सा है, ड्रॉ द ग्राफ्स बिटवीन वॉल्यूम एंड हाइट ऑफ वाटर इन ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 7। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 कौन सा है, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर बॉडी। एक्सपेरिमेंट नंबर 9 कौन सा है, स्टडी द मोशन ऑफ अ बॉल स्मॉल स्फीयर स्लाइडिंग ऑन एन इंक्लाइंड आयरन, ऑल्सो मेंशन द ग्राफ बिटवीन टी एंड एस स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या, क्लास 10 फिजिक्स प्रैक्टिकल्स में देखते हैं। अच्छा, इसमें आपको बताया कि प्रैक्टिकल्स टोटल 15 मार्क्स का होता है, तो उसमें जो है प्रैक्टिकल के मार्क्स डिवाइड किस तरीके से होते हैं, चाहे वो 9 हो या मैट्रिक हो। जर्नल के आपके टोटल मार्क्स 3 होते हैं, वाइवा के जो है आपके टोटल 4 मार्क्स होता है, 8 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है जिसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस और जो आप रीडिंग्स वगैरह जो आप निकालते हैं और फिर उसको और नोट डाउन करते हैं। ठीक है, टोटल 15 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, फिजिक्स की प्रैक्टिकल 10 में कौन कौन से हैं, पहला देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1, स्टडी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ द टाइम पीरियड, यानी इसका लेंथ निकालनी है कि कितनी इंक्रीज होती है सिंपल पेंडुलम की लेंथ। दूसरा प्रैक्टिकल कौन सा है, स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, यानी वोल्टेज और करंट के दरमियान क्या कौन सा रिलेशनशिप है, क्या आइदर वो स्ट्रेट है या कर्व लाइन है, क्या है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कौन सा है, ये दो टाइप से इससे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। स्टडी द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ वायर ऑन इट्स रेजिस्टेंस और प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द लेंथ एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर इसका एक और कौन सा है, एक और पार्ट से क्या आता है, स्टडी द रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या पैरेलल में रेजिस्टेंस बढ़ती है कम होती है, सीरीज में कम होती है या बढ़ती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 देखते हैं क्या है, प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट विद पार्ट ए इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द जोग्राफिकल नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द जोग्राफिकल साउथ। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 देने टू स्टडी द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की लॉ को स्टडी करना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 देखते हैं, टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर बाय वन पिन मेथड, एक पिन मेथड से फोकल लेंथ निकालनी है कॉनकेव मिरर की। एक्सपेरिमेंट नंबर 7 क्या है, टू स्टडी द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की आपको लॉज स्टडी करनी है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 8 देखते हैं, टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय टू पिन मेथड, टू पिन मेथड से कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को डिटरमाइन करना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 9 देखते हैं, ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और ये किस दूसरे तरीके से सवाल पूछा जाता है, टू फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास प्रिज्म एंड टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, फिर हम आते हैं क्लास 9 केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, कौन कौन से आपको प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम में दिए पूछे जा सकते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कौन सा है, टू कट एंड बेंड द ग्लास ट्यूब एंड ड्रॉ अ जेट। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कौन सा, डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन सॉलिड। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कौन सा है, टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन लिक्विड। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 कौन सा है, टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 कौन सा है, टू प्योरीफाई द गिवन सैंपल ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट बाय क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 6 कौन सा है, टू प्रिपेयर क्रिस्टल्स ऑफ पोटैश एलम। पोटैश एलम का फॉर्मूला आता है K2SO4.Al2 SO4 ब्रैकेट के बाद 3.24H2। यहाँ पे आपको पता है 24H2 क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 7
क्या है, टू प्रिपेयर द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C6CH3COH, आई थिंक सो दैट होता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 7 का, एक्सपेरिमेंट नंबर 8 क्या होता है, टू स्टैंडर्डाइज द गिवन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से किस तरीके से पूछा जा सकता है, टू डिटरमाइन द pH ऑफ एसिडिक ऑफ डिफरेंट एसिड्स एंड बेस एट अ डिफरेंट कंसंट्रेशन बाय यूजिंग pH पेपर। यानी कि एक्सपेरिमेंट 8 को दो तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 9 कौन सा है, टू टेस्ट द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपको पता होगा कि जो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसमें से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। अच्छा, मैं आपको जरा कंफर्म कर दूं, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C2H2O4, वो एसिडिक एसिड का होता है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है फिर हम आते हैं क्लास 10 केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स पे कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कौन सा, टू स्टडी द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कौन सा, टू प्रिपेयर द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S इन द लेबोरेटरी एंड इट्स प्रॉपर स्टडीज प्रॉपर्टी, यानी इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करनी। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कौन सा, टू प्रिपेयर सोप बाय सल्फोनिफिकेशन। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 कौन सा, टू प्रिपेयर द हाइड्रोजन गैस H2 इन द लेबोरेटरी एंड स्टडी इट्स प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 कौन सा है, टू प्रिपेयर ऑक्सीजन गैस O2 इन द लेबोरेटरी एंड स्टडीज प्रॉपर्टी। ऑक्सीजन नंबर 6 एक्सपेरिमेंट नंबर 6 कौन सा है, टू प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस इन द लेबोरेटरी एंड इट स्टडीज प्रॉपर्टी। और मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये जब प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करें या कर चुके हैं या करेंगे बोर्ड में, तो प्लीज़ जब ये गैस फॉर्मेशन हो रही हो तो इन सबसे दूर रहा कीजिए, क्योंकि ये जो है बिल्कुल ही फ्रेश गैस होती है जब बनाते, तो अगर आप इसको इनहेल करेंगे तो इससे क्या है आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 क्या है, टू प्रिपेयर अमोनिया गैस NH3 इन द लेबोरेटरी स्टडीज प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंट नंबर 10 क्या है, टू कंपेयर हार्डनेस ऑफ वाटर कलेक्टेड बाय वेरियस सोर्सेज। फिर हम आते हैं बायोलॉजी प्रैक्टिकल की तरफ, क्लास 9। उसमें भी बता दिया गया प्रैक्टिकल जर्नल आपका किस तरीके से डिवाइड होगा। प्रैक्टिकल जर्नल 2 मार्क्स का है, एक्सपेरिमेंट 5 मार्क्स का, स्पॉटिंग जो है आपकी 5 मार्क्स की होती है। ठीक है, फिर ये बायोलॉजी का, इसमें आपको पहले बताया गया है कि आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया जाएगा, फिर आइडेंटिफाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फिर आपको दूसरा कौन सा है, टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रासिस्का प्लांट और एनी अप्रोप्रिएट डाइकॉट प्लांट, डिस्क्राइब ईच पार्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, ये इसका मैं पूरी PDF का लिंक ड्राइव में डाल दूंगा, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स वहाँ से देख सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस की भी देख सकते हैं, बायो वाले स्टूडेंट्स भी मेरे लिंक से ये PDF ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर 9 की मैट्रिक की बायोलॉजी में आते हैं, उस पर भी जनरल की डिस्ट्रीब्यूशन लिखी गई, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा। लिस्ट दी हुई है कौन सी, मेजर डिफरेंस इन लेंथ ऑफ वेट ऑफ फ्रेश पोटैटो स्ट्रिप्स इन कंसर्न सॉल्ट सोल्यूशन एंड वाटर्स। और क्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडल ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी ह्यूमन हार्ट का उनको मॉडल एक्सप्लेन करना है, और बाकी सारे क्वेश्चन ये आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। फिर हम आते हैं कंप्यूटर की तरफ, क्लास 9 प्रैक्टिकल के कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहली एक्टिविटी की एक्टिविटी नंबर 1, क्रिएट एंड सेव न्यू फाइल और डॉक्यूमेंट, यानी आपको एक फाइल या डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। इंस्टॉलेशन ऑफ MS ऑफिस 2010, यानी आपको 2010 वाला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन इंस्टॉल करना है। फिर कौन सा है, इंस्टॉलेशन ऑफ AVG वायरस, यानी जो एवेस्ट वायरस होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उसकी आपको इंस्टॉलेशन करनी है। एक्टिविटी नंबर 4 क्या, टू राइट एंड लीव एप्लीकेशन टू द क्लास टीचर। एक्टिविटी नंबर 5 क्या है, इंसर्ट ऑटोमेटिक टेबल ऑफ अ कंटेंट विद 2 हेडिंग्स, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें आपको क्या है, इंसर्ट के ऑप्शन में जाना है और टेबल बनाना है 2 हेडिंग्स के लिए, यानी एक रो एक कॉलम होनी चाहिए 2 हेडिंग्स के लिए, या 2 रो 2 कॉलम कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, फिर हम एक्टिविटी नंबर 6 पे आते हैं, टू डिज़ाइन अ बर्थडे कार्ड, यानी बर्थडे कार्ड आपको डिज़ाइन करना है। एक्टिविटी नंबर 7 है, टू क्रिएट अ मार्क शीट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, यानी आपको 10 स्टूडेंट्स की मार्क शीट बनानी है, ये आप चाहे तो एक्सेल पे बना सकते हैं। ठीक है, अप्लाई फार्मूला ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी एक्सेल पे आपको क्या कुछ फॉर्मूले दिए हैं, जैसे कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर आपको कोई रो एक साथ ऐड करवानी है, कोई कॉलम एक साथ ऐड या सेपरेट करवाना है तो इसलिए। एक्टिविटी नंबर 9 क्या है, टू क्रिएट अ वेबसाइट, अब आपको वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट के लिए क्या है, आपको HTML आना ज़रूरी है, हाइपरटेक्स्ट मॉडल लिंक, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML। ठीक है, फिर एक्टिविटी नंबर 10 के, टू क्रिएट टेबल इन HTML, यानी आपको क्या HTML में टेबल बनाना है। फिर हम आते हैं क्लास 10 कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स की तरफ। पहला प्रैक्टिकल नंबर 1 क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ वेलकम
टेक्स्ट इन अ न्यू लाइन, यानी आपको क्या प्रोग्राम लिखना है न्यू लाइन में, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट परसेंटेज एंड ग्रेड, टोटल मार्क्स जितने हैं। प्रैक्टिकल नंबर 3 क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू गेट 10 करेक्टर यूजिंग गेट सी एच। गेट सी एच ये क्या कमांड होती है सी लैंग्वेज की, फंक्शन एंड प्रिंट ऑल करेक्टर्स, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवाइड टू नंबर यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी आपको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सी लैंग्वेज में आपको प्रोग्राम लिखना है। सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, या तो आई थिंक टर्बो सी होता है या कोड ब्लॉक होगा, ये दो सी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द टोटल एंड एवरेज ऑफ 6 नंबर्स, ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर 6 कौन सा, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव 0, ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर 7 कौन सा है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। प्रैक्टिकल नंबर 8 कौन सा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट लेंथ इन सेंटीमीटर एंड कन्वर्ट इनटू मीटर। प्रैक्टिकल नंबर 9 कौन सा है, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सपेरिमेंट नंबर 10 कौन सा है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एंड प्रिंट्स इट मल्टीपल अप टू 10। प्रैक्टिकल नंबर 11 कौन सा है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड 10 नंबर एंड सॉर्ट देम इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। प्रैक्टिकल नंबर 12 कौन सा है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड 10 नंबर एंड सॉर्ट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। write a program to read an integer n and print the factorial of n, यानी आपको क्या है कोई भी नंबर इनपुट लेना है n, फैक्टर इंटीजर n लेना है, उसका क्या फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। फिर जो यहाँ से जनरल ग्रुप के प्रैक्टिकल शुरू होते हैं उनका कौन सा, आर्ट एंड मॉडलिंग डिजाइनिंग, इसमें उनको क्या है वो स्केच और ये सारी चीज़ें दी जाएंगी, उनको स्केच करना है, ड्रॉ एंड स्केच एंड पेंट इन वाटर कलर ऑब्जेक्ट ऑन टेबल, ठीक है। फिर इसके बाद इनके फूड एंड न्यूट्रिशन का आता है, ये फॉर गर्ल्स यानी गर्ल्स के लिए होता है ये। इसके अंदर पार्टी डिशेज स्विचेस टाइप कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर फूड एंड न्यूट्रिशन ये मैट्रिक के लिए है, विंटर समर लंच पैकेट लंच पेशेंट डाइट टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट पार्टी डिशेज सैंडविचेस टाइप 1 कार्बोहाइड्रेट डिश एंड 1 प्रोटीन डिश अलॉन्ग विद सैलेड, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का प्रैक्टिकल है क्लास 9 जनरल ग्रुप के लिए, ड्राफ्टिंग ऑफ स्लीव सलवार ये सारी चीज़ें। फिर ये मैट्रिक के लिए आता है, ड्राफ्टिंग ऑफ स्टिचिंग एंड नेकलाइंस प्लेकेट स्टेन रिमूवल मेंडिंग ट्रेनिंग, ठीक है। फिर ये कंप्यूटर साइंस के लिए आता है, जनरल ग्रुप के लिए है ये। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नेम 10 टाइम फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट, write a program to print your name if then statement, write a program to print square and cube of first and natural number। 3 कौन सा है, write a generalized program prepare any multiplication table up to 10 टाइम। 3b कौन सा है, write a program to find out average of 4 numbers है। फिर 4a कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स करने हैं। बी कौन सा है, 4b डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को प्रोग्राम करते हुए लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है ये 5 क्या है, राइट अ जनरलाइज प्रोग्राम टू प्रिपेयर द मार्कशीट ऑफ 5 सब्जेक्ट विद परसेंटेज। प्रैक्टिकल नंबर 6 कौन सा है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट डॉलर इनटू रुपीज़ एंड रुपीज़ इनटू डॉलर। यहाँ पे इन्होंने $1 की वैल्यू दी हुई है 255 रुपीज़, लेकिन आप जब ये प्रोग्राम बनाएंगे तो डॉलर्स की वैल्यू अभी 262 रुपीज़ चल रही है, तो आप उससे उस मार्केट वैल्यू से बनाइएगा। और मैंने बता भी था कि कंप्यूटर का प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का होता है, तो इसमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, फाइल आपकी 5 मार्क्स की होगी, फ्लो चार्ट आपका 2 मार्क्स का होगा, सोर्स प्रोग्राम आपका 2 मार्क्स का होगा, आउटपुट ऑफ सोर्स प्रोग्राम आपका 2 मार्क्स का होगा, वाइवा आपका 4 मार्क्स का होगा जनरल ग्रुप वालों का, ठीक है। फिर ये इन्होंने मैट्रिक के लिए बता दिया कि आपको क्या क्या करना है, टेम्परेचर की कन्वर्जन है फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर इसमें है आपको अपना बायोडाटा बनाना है, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए मेल स्टूडेंट्स के लिए टोटल बताना है, ठीक है। ये तो बेसिक लैंग्वेज JVW बेसिक्स में करना है जनरल ग्रुप को, तो ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। फिर इसमें नंबर 3 प्रैक्टिकल क्या है, आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाना है, जिसमें आपका प्रीवियस रीडिंग मीटर की रिक्वायरमेंट, मीटर रीडिंग प्रीवियस रीडिंग इनपुट इन्फॉर्मेशन मीटर का नंबर वगैरह। फिर इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल नंबर 4 में बायोडाटा वगैरह बनाना है। प्रैक्टिकल नंबर 5 में आपको प्रोड्यूस फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स करने हैं। प्रैक्टिकल नंबर 6 में क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी शीट बनानी है, जिसमें क्या है उसकी डेजिग्नेशन नेम अलाउंस टोटल डिडक्शन टोटल सैलरी बेसिक सैलरी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और मैं बता दिया कि 15 मार्क्स इन्होंने किस तरीके से डिवाइड किए हैं। फाइल आपकी 5 मार्क्स की है, फ्लो चार्ट आपका 2 मार्क्स का है, सोर्स प्रोग्राम 2 मार्क्स का है, आउटपुट ऑफ सोर्स प्रोग्राम 2 मार्क्स का है, वाइवा आपका 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है साइंस और जनरल ग्रुप के दोनों को मैंने प्रैक्टिकल्स बता दिए कौन कौन से आएंगे और आपको कौन कौन से आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, ठीक है। और ये आपके स्कूल वालों ने आपको करवा दिया होगा, अगर आपके स्कूल वालों ने नहीं करवाया तो आप उनसे जाके बोलें कि आप उनको ये दिखाएं कि मॉडल पेपर में ये प्रैक्टिकल्स हैं, ये वाले हमें नहीं करवाएं, ठीक है।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कि और भी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के बारे में पता चले कि कौन कौन से आ रहे हैं। और मैं इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, ताकि क्या वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकें। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट्स में सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा, या मैं अगर वहाँ नहीं दे पाया तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक अपना पोस्ट कर दूंगा, वहाँ पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी नई अपडेट हो जाए मैं वीडियो अपलोड करूँगा, मैं वहाँ पे बता दिया करूँगा ताकि क्या है जब वीडियो अपलोड हो तो आप आके देखें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।